पूरी दुनिया में 3 टाइटल बहुत मशहूर है। एक है महबूब सुबानी और एक है महबूब इलाही और एक है हम शबीए महबूब बारी। ये 3 टाइटल जमाने में बड़े मशहूर हैं। महबूब सुबानी कहते हैं बड़े पीर को, महबूब इलाही कहते हैं निजामुद्दीन को, और महबूब हम शबीए बारी कहते हैं हुजूर शाह आलम को। अभी आपने शाह आलम सरकार की मनक़बत सुनी, बड़े सखी हैं। शाह आलम बड़े सखी हैं। कैसे सखी हैं सुनिए। शाह आलम की खिदमत में जो खादिम थे, उन तीनों खादिम का नाम था अल्लाह दिया। क्या नाम था? अल्लाह दिया। एक पैर से माजूर थे, तो माँ बाप ने सोचा कि बस शाह आलम को दे दो। तो आए हुजूर, इनको आप अपनी खिदमत पे कबूल कर लो। अच्छा ठीक है, आज इसका नाम है अल्लाह दिया, यानी अल्लाह ही ने तो दिया है ना। एक खादिम बच्चे को लेकर आए, कहा हुजूर ये आंखों से माजूर है, आप इसे अपने पास रख लें। अच्छा ठीक है, रख दो। अल्लाह दिया। इस तरह से 3 खादिम थे, तीनों का नाम क्या था? बोले, हमारे माँ बाप को हम जैसी औलाद दी तो किसने दी? अल्लाह ने दी ना। तो अल्लाह दिए हम भी हुए, हम भी तो अल्लाह दिए ही है ना। मगर शाह आलम सरकार की खिदमत में जो तीनों थे, माँ बाप ने सोचा ये किसी काम के नहीं, तो शाह आलम की खिदमत में लाके छोड़ दिया। तो फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह दिया, यानी अल्लाह ही ने दिया है ना। अब देखिए, एक आंखों से माजूर, एक पैरों से माजूर, और एक तो ऐसे थे कि जो चल भी नहीं पाते थे, बहुत माजूर थे। जिनके वालिदैन थे, उन्होंने लाकर शाह आलम को दिया। शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों को कबूल कर लिया। कहा रब तेरी शान है, तूने दिया है। शाह आलम की खिदमत में रहने लगे। एक वो वक्त आता है कि शाह आलम ने अल्लाह दिया को नजर डाली। क्या डाली? जिसका नाम रखा था अल्लाह दिया, उसको नजर डाली और नजर डाल के उसको खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? नजर डाल के। होता है कि नजर में पावर होता है कि नहीं होता है? हम और आप भी तो कहते हैं हजरत इसको नजर लग गई, है ना। जब एक आम आदमी की नजर बीमार कर सकती है, तो अल्लाह वालों की नजर उसको सही भी कर सकती है। नजर डाली, अल्लाह दिया खड़ा हो गया। शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला ने उस अल्लाह दिया को खिलाफत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? है ना। एक होती है दस्तार फजीलत, जो उलमा मशाइख को दी जाती है। बड़े बड़े उलमा, उन फारिग होने वाले उलमा के सर पे दस्तार बांधते हैं, उसको दस्तारे फजीलत कहते हैं। बेहमदहि ताला शाह आलम सरकार के सदक़े में मुझे भी बड़े बड़े उलमा ने दस्तार बांधी, मगर वो दस्तारे फजीलत। एक होती है दस्तार बंदी। दस्तार बंदी का मतलब ये होता है कि जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया, उसके सर पर दस्तार बांधी, तो वो हिफ्ज की दस्तार है, इसको दस्तार बंदी कहते हैं। और जो मुकम्मल आलिम होता है, पढ़ाई करने के बाद उसके सर पर जो बांधी जाती है, उसको दस्तारे फजीलत कहते हैं। 2 दस्तार हो गई। एक दस्तार बांधी जाती है खानकाहों में। कहाँ बांधी जाती है? खानकाहों में, जिसको दस्तारे विलायत कहते हैं। कौन सी दस्तार कहते हैं? दस्तारे विलायत। शाह आलम सरकार ने अल्लाह दिया को खड़ा कर दिया,
और उससे फरमाया कि खिलाफत मैंने तुझे दी है, अब तेरे सर पे पगड़ी बांधना है। बुलाओ सबको, तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन सबको बुलाया गया। शाह आलम सरकार ने फरमाया सुनो, आज हम इनको खिलाफत दे रहे हैं। और जैसे ही सरकार शाह आलम ने उनके सर पे साबे का इस एक हिस्सा रखा और घुमाकर यूं बराबर किया और फरमाया ए अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया। अरे बोलो यार मोहब्बत, ए अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया। और दूसरा फेटा घुमा करके फिर जगह पर लाकर फरमाया ए अल्लाह दिया मैंने तुझे आखिरत दिया। अरे बोलो यार, बताओ अल्लाह वाले दे सकते कि नहीं दे सकते, है ना? इसलिए कि जो कुछ है इस कायनात में अल्लाह ने महबूब के सदक़े में पैदा किया, और महबूब के जितने वली हैं आपकी उम्मत के हैं, नबी ने उन सबको अता फरमा दिया। तो पहला फेटा घुमाया, फरमाया ए अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया। दूसरा फेटा फरमाया ए अल्लाह दिया मैंने तुझे आखिरत दिया। और तीसरा फेटा घुमाकर फरमाया ए अल्लाह दिया मैंने तुझे खुदा दिया। ये बोलो यार मोहब्बत से, मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। ये है शाह आलम। कौन है? इनको हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। शाह आलम सरकार की शक्ल हूबहू सरकार की शक्ल मुबारक से मिली हुई थी, इसलिए आपको हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। उलमा तो यहां तक फरमाते हैं नबी की बारगाह में जाने के लिए वसीले की जरूरत है। नबी की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत है, मगर शाह आलम ऐसे हैं कि इनको वसीले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नबी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हम शबीए पैगंबर हैं। कौन है? बोलो बोलो, हम शबीए पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। शाह आलम सरकार की क्या शान है, इसलिए आपको हम शबीए पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में जितने भी मज़ारात है अल्लाह वालों के, सबका उर्स होता है ना। आप ख्वाजा जामा जाते हैं, उर्स के मौके पर जाया करो, अल्लाह वालों के उर्स में बरकतें मिलती हैं। मगर सबको सलाम अकीदत, मगर शाह आलम सरकार वो जात है कि हर वली को गुस्ल उनका साहिब सज्जादा देता है। देता है कि नहीं? उनकी औलाद में से या उनके खद्दाम में से गुस्ल दिया जाता है और फिर संदल पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? संदल। समझते हैं ना आप? मगर शाह आलम ऐसे हैं कि ये अपना संदल किसी से नहीं लेते। अरे बोलो यार, शाह आलम ऐसे महबूब हैं, ये अपना संदल किसी से नहीं लेते, ना औलाद से लेते हैं ना खादिम से लेते हैं। तो फिर कैसे लेते हैं? सुनो, देखो शाह आलम सरकार अपना संदल खुद लेते हैं। बोलो बोलो मोहब्बत। शाह आलम अपना संदल खुद लेते हैं। इस धरती पर सब वली या तो औलाद से या खादिम से लेते हैं, शाह आलम अपना संदल खुद लेते हैं। आज की तारीख में भी हजरत मूसा मियां थे जो साहिब सज्जादा थे, और आज जो साहिब सज्जादा हैं वो संदल सर पे रखकर अंदर जाते हैं। आंखों में काली पट्टी बंधी होती है। कौन सी? सख्त अंधेरा होता है, काली पट्टी बंधी होती है। मगर जो भी संदल लेकर जाता है ये मालूम होता है कि कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, मगर हमें देखने की इजाजत नहीं। क्या मतलब? लेता कौन है? का मज़ारे पाक से शाह आलम खुद बाहर आते हैं, अपना संदल लेते हैं, पुराना वापस कर देते हैं।
अरे बोलो यार मोहब्बत। इनको हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। गुजरात हो, गुजरात में रहने वालों, सूरत में बसने वालों, शाह आलम की साथ जैसे नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। इसलिए मेरे दादा ही इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं। बेहमदही ताला हर जुमेरात को तकरीबन बॉम्बे और अतराफ के इलाकों से 20 से 25 लोग पाबंदी से शाह आलम सरकार जाते हैं। और अभी 2 रोज पहले एक साहब मेरे पास आए, मिठाई लेकर आए। कहा हुजूर आपने जो डोरा दिया था शाह आलम में बांधने का, मैंने क्या हुआ? शाह आलम सरकार के सदक़े में 10 साल के बाद मेरे यहाँ लड़का हुआ है। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। तो मैंने कहा अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आने वाले बच्चों को भी तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमाए। तो वो कहने लगा हुजूर सुनिए तो सही, ये शाह आलम का करम है, मुझे उससे इनकार नहीं है, मगर आपके पास आने से पहले हर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, तेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। यही बात मैंने आपसे कही तो आपने मुस्कुरा कर कहा था डॉक्टर कहता है अपनी जगह है, वली अपनी जगह है। जो डोरा आपने बांध के दिया, 9 महीने के बाद ठीक मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ। मुझे यकीन था कि डॉक्टर मना कर रहे, करने दो, मुझे अल्लाह वालों पर भरोसा था। और जब तक ये यकीन गुलामों में रहा, मज़ारों से बरकतें मिलती रही। आज शक की दुनिया में आ गए। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस शक की वजह से बरकतें खत्म हो गई। इसलिए कि नीयत के बदलने से बरकतें खत्म हो जाती। नीयत के बदलने से बोलिए बरकतें खत्म होती है कि नहीं? एक नौजवान के निकाह में आने वाली बीबी बड़ी खूबसूरत थी। क्या थी? अल्लाह हर नौजवान को नेक और साले बीबी अता फरमाए, सबकी तमन्ना होती है। मगर एक नौजवान के निकाह में आने वाली बीवी भी बड़ी खूबसूरत। तो वो नौजवान के साथी लोग कहते दोस्त अरे तू तो काला है, किस्मत से कैसे मिल गई, तू तो काला है। वो अपने दोस्तों के ताने सुन सुन के परेशान हो गया। एक मर्तबा बीबी के पास आकर कहने लगा ये बताओ अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक क्यों दी है? तो देखिए बीबी नेक होती है तो बिगड़े शौहर को सही कर देती, बीबी नेक होती है तो सही कर देती है। वो समझदार थी। उसने कहा मेरे साथी लोग परेशान करते, मैं काला तुम इतनी गोरी क्यों, चेहरे पे नूर क्यों मैं? तो उसने कहा इसलिए कि मैं नमाज़े तहज्जुद पढ़ती हूँ। हाजी साहब मैं नमाज़े तहज्जुद पढ़ती हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरे चेहरे पे नूर दिया है। तो इसका मतलब ये कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। हाँ बोले पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर मिलेगा। अब वो ठंडी का मौसम, जाड़े का मौसम था, रात को 3 बजे उठा, सोचा पानी तो बहुत ठंडा है। तो उसने कहा कि मैंने उलमा से सुना हुआ है कि पानी की खुदरत ना हो तो तयम्मुम कर लो। क्या कर लो? बोलो बोलो, तयम्मुम कर लो। तो उसने दीवार समझकर, बीबी ने जो रोटी का तवा था उसको उल्टा करके रखा था, इसने समझा यही दीवार है, 2 हाथ लगाए चेहरे पे, 2 लगाए यहाँ पर और मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अब इसकी नियत नमाज पढ़ने की नहीं थी, नियत ये थी कि चेहरे पे नूर आ जाए, चेहरे पे नूर आ जाए। नमाज पढ़ के लेट गया, कहा कि फजर के वक्त उठूंगा तो आईना देखूंगा। अब फजर के वक्त उठा तो सबसे पहले जाके आईना देखा
बताओ, आईना झूठ बोलता है? आईना आप उसे तोड़ डालो, फोड़ डालो, मगर वो झूठ नहीं बोलता ना, पक्की बात है। आईना झूठ नहीं बोलता। अरे हम तो मोमिन है ना, फिर हम झूठ कैसे बोलते हैं? आईना झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब ये कि मोमिन भी झूठ नहीं बोलता है। मोमिन बोलता है तो हमेशा सच बोलता है। आईने के सामने आया, अब जाहिर बात है आईना तो जो सामने चीज लाई जाएगी उसी की तर्जमा नहीं करेगा। चेहरे के सामने आया तो पहले से भी काला, पहले जो जितना था उससे भी ज्यादा वो काला हो गया। तो उसने गुस्से में आया, एक लाठी उठाई, बीवी नमाज़े फजर पढ़कर सो गई थी जल्दी से, तो उसने लाठी मारना शुरू की। तो उस नेक बीवी ने कहा, भाई मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे मार रहा है? अरे तूने तो कहा था नमाज़े तहज्जुद पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, ये तो पहले से भी ज्यादा काला हो गया। तो बीवी ने पलट कर कहा, जैसी नियत वैसी बरकत। अरे बोलो यार, जैसी नियत वैसी बरकत। अगर नमाज की नियत होती तो जरूर नूर आता। तो नियत के बदलने से बरकतें, बोलो सब बोलो, नियत के बदलने से। अल्लाह वालों के दामन से लगे रहो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। शक लेकर नहीं जाना, वली की बारगाह में जब भी जाओ तो यकीन लेकर के जाओ। हाँ, तुम खाली जाओगे, वो तुम्हें खाली वापस नहीं छोड़ेंगे। ये शान है अल्लाह वालों। तो हम शबीए महबूब बारी हुजूर शाह आलम बुखारी, हुजूर शाह आलम बुखारी, बड़ी शान है। बोलो मोहब्बत से, बोलो बोलो मोहब्बत से। शाह आलम सरकार के मंजले भाई की बारात जा रही थी। बारात आपने देखी है ना, बारात आपकी बस्ती में जाती है कि नहीं जाती है? जाती है ना। पहले के लोग बारात लेकर जाते थे तो लिस्ट में नाम आता था कि इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब रहेंगे, पंज वक्त नमाजी रहेंगे, सोमो सलात के पाबंद रहने वाले रहेंगे, यही होता था ना। मगर आज बारात में इन सब का नाम गोल हो गया। अब बारात में कौन जाते हैं, समझ गए ना? समझे कि नहीं? अरे बोलो ना यार, कौन जाते हैं बारात में? अब कौन जाते हैं, है ना? और जमाने भर की बदतमीजी करते हैं, बेतुका बातें करते हैं, गंदी मजाक करते हैं, इसलिए कि बड़ा कोई नहीं है, सब छोच रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से मस्ती करते हैं। और इस अंदाज में अगर तुम बहू को बिया के लाओगे तो वो बहू नेक निकलेगी? नहीं। अगर बहू को नेक बनाना है तो नमाजी साथ लेकर जाना होगा। बहू को नेक बनाना है तो कुरान के कारियों को साथ लेकर जाना होगा। बहू को अगर नेक बनाना है तो मस्जिद के इमाम को साथ में लेकर जाना होगा। इसलिए कि ये मोमिन है, जहां कदम रखेंगे वहां भी बरकत होगी, जिसके लिए दुआ करेंगे उसे भी बरकत होगी। इसलिए बारात ऐसे उसे लेके मत जाना। बारात लेकर जाना तो अच्छे लोगों को साथ लेकर जाना, कैसे लोगों को? इसका मतलब ये कि बुरे लोग नहीं जाएं। कहने का मकसद ये है कि अच्छों को ज्यादा ले जाओ, बुरों को कम, ताकि वो अच्छों की सोहबत में रहे तो ये भी सही हो जाए, है ना? तो शाह आलम सरकार के भाई की बारात निकली, ये निकलने में थोड़े शामिल होने में लेट हो गए। मालूम हुआ कि वटवा से बारात निकल गई, अब जाने के लिए कोई सवारी नहीं, तो सामने एक दीवार थी। शाह आलम सरकार उस दीवार पर सवार होकर दीवार से कहा, चल तू ही मेरी सवारी हो जा। अरे बोलो, तो दीवार चलने लग गई। बोलो बोलो, दीवार चलने लग गई। मैंने कहा हुजूर शाह आलम से सरकार ये तो मिट्टी की थी,
फरमाते हैं शहजादे वाकई में मिट्टी की थी, मगर ये मिट्टी ना सुनती है, ना समझती है, ना बोलती है, मगर वली जब कहता है तो सुनने भी लग जाती है, बोलती भी है, चलती भी है। ये है शाह आलम। बोलो जाओगे ना? बोलो बोलो मोहब्बत से। अल्लाह वालों के पास जाया करो, इसकी बरकतें मिलती हैं। अब आइए, एक नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही। क्या नाम है? और उनका टाइटल क्या है? महबूब इलाही। ये महबूब इलाही बने कैसे? आज हम भी दुआ करते हैं अल्लाह अपना महबूब बना ले। क्या करते? दुआ करते हैं ना, ये अल्लाह अपना महबूब बना ले। मगर महबूब इलाही उसे कहते हैं, रब कहता है निजामुद्दीन तुम मेरा महबूब है, इसलिए उनको महबूब इलाही कहते हैं। या आप अपने पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, गंजे बोलो बोलो, गंजे शकर, क्या मतलब? ये टाइटल मिला क्यों आपको? ये बचपन में आपकी माँ आपसे कहा करती, बेटा नमाज पढ़ो अल्लाह शकर देता है, बेटा नमाज पढ़ा करो अल्लाह। ये बच्चों को नमाज की आदत बनाने के लिए माँ बहनें ऐसा करती थी। वो कल की माँ बहनें थी जो ऐसा करती थी। आज की माँ बहनें तो सबके हाथ में मोबाइल, क्या देती हैं? देती है ना, मोबाइल देती है क्या? ना, अब मोबाइल में बच्चा जो देखेगा बड़ो होके वही तो करेगा ना, इसलिए मोबाइल ना दो बच्चों को। छोटो बच्चों को हरगिज मोबाइल ना देने का। कुछ औरतें कहती है कि नहीं, जब तक के मोबाइल ना दो वो खाना ही नहीं खाते हैं। कुछ कहती हैं कि बच्चों को मोबाइल ना दो उनको नींद नहीं आती। ये बहुत बड़ा नासूर है, इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देने का। एक महफिल हो रही थी दुबई में, ये तकरीबन 2002 की बात है। उसके पास सब बैठे हुए थे, मुलाकात हो रही थी। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि हुजूर ये मोबाइल ने पूरे माशरे को खराब कर दिया। बात सही है। उसी दरमियान में एक साहब मुझसे कहने लगे, हजरत आज तो मोबाइल की हालत है कि बच्चा बगैर उसको देखे हुए नाश्ता नहीं करता, खाना नहीं खाता, बिस्तर पे सोता नहीं है। तो एक साहब कहने लगे वो दौर भी आने वाला है कि जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आएगा ना तो सबसे पहले कहेगा लाओ मोबाइल, लाओ गेंद। बोले वो दिन आने वाले हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मोबाइल जरूरत की चीज है, मना नहीं है, मगर बड़ों के लिए है, छोटों के लिए नहीं है। जो कारोबार करते हैं, आज तो कारोबार उसी पे ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, कंपनी वाले ने जो बनाई है ना हमारे फायदे के लिए बनाई, नुकसान के लिए नहीं। मगर आज फायदा कम उठाया जाता है, नुकसान ज्यादा उठाता है। अब माशरे में जो खराबी देखी है मोबाइल की वजह से हो गई। तो बाबा फरीद गंज शकर अली रहमत और रिदवान, आपकी मां फरमाती बेटा सुनो, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शकर देता है। बोलो बोलो, शकर फीकी होती है कि मीठी होती है? मीठी होती है ना। क्या मतलब? नमाज पढ़ोगे अल्लाह मीठी देगा, जिंदगी भी मीठी होगी, बंदगी भी मीठी होगी। इत्तेफाक से एक मर्तबा जब वो नमाज पढ़ते हैं तो आपकी वालदा एक पुड़िया शकर की मुसल्ले के नीचे रख देते हैं। नमाज पढ़ के कहते माँ का मुसल्ला उठाते तो शकर निकलती थी, रखती थी माँ, मगर देखो नमाज की बरकत। एक मर्तबा वालदा ने रखना भूल गई। बाबा फरीद ने नमाज पढ़कर कहा कि माँ शकर, तो माँ ने कहा या अल्लाह आज तो मैंने रखी नहीं, मौला मेरी इज्जत का सवाल है। तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। जो मुसल्ला उठाया तो हर रोज एक पुड़िया शकर की मिलती थी, आज पूरे मुसल्ले के नीचे ही शकर है।
उसी रोज से आपको गंजे शकर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंजे शकर। आप अपने बच्चों को भी नमाज की आदत डलाओ, इंशाअल्लाह घर में भी मिठास रहेगी, बंदगी में भी मिठास रहेगी। तो वही बाबा फरीद के मुरीद है कौन? निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। ये बाबा फरीद के मुरीद है। एक मर्तबा बाबा फरीद ने पूछा, बेटा निजामुद्दीन आशिक बनोगे या महबूब? सब बोलो सुभान अल्लाह। आशिक बनोगे या महबूब? तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने सर झुका लिया और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, हुजूर थोड़ी मोहलत दें। आप बोलो, कब मैं माँ से पूछ के आ जाऊं? कहां से? किससे? बोलो किससे? आज हम पूछते हैं माँ बाप से, पूछते हैं हम। शादी हो जाने के बाद तो और नहीं पूछते। शादी से पहले पहले तो पूछ लेते हैं, मगर शादी के बाद माँ इंतजार करती रहती, मगर बेटा नहीं पूछता है। बाबा फरीद ने कहा, हाँ निजामुद्दीन आशिक बनो या महबूब? का हुजूर मैं माँ से पूछ के आ जाऊं? अच्छा ठीक है, पूछ के आओ। खानका से निकले जा रहे थे, रास्ते में एक मजसूब से मुलाकात हो गई। अरे बोलो यार, वहां कहा बाबा फरीद ने पूछा निजामुद्दीन औलिया से, और बीच रास्ते में अल्लाह का जो वली मजसूब था वो गुनगुना करके रहा था, आशिक बनूं या महबूब, आशिक बनूं या महबूब, आशिक बनूं या महबूब। अरे बोलो यार। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उसकी तरफ देखकर कहते हैं, यार पूछा तो मेरे मुरीद नहीं है, बीच में कैसे आ गए? अरे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही उनके पास गए और जाकर कहा कि मेरे पीर ने पूछा है कि आशिक बनूं के महबूब? तो फरमाया, माँ से पूछने जा रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे बोलो यार, माँ से जा रहे हो पूछने, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहा अच्छा ठीक है, माँ के पास चला जाता। तो माँ के पास गए, कहा मेरे पीर ने ऐसा पूछा, जवाब क्या है? तो माँ ने कहा, जब बीच रास्ते में मिल गया था तो उसी से मसला हल कर लेते, मेरे पास क्यों आए? अरे बोलो, अरे बोलो यार। माँ भी वलिया, बेटे भी वली, और रास्ते में जो मिले थे वो भी, और जो पीर हैं वो भी। अरे बोलो यार मोहब्बत। माँ कैसी वलिया। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, क्या नहीं हुई? दिल्ली में बारिश नहीं हुई तो सब लोग आए, उसमें हिंदू मुसलमान सब, इसीलिए कि पहले इस भारत में सब मिल के रहते थे। कैसे रहते थे? मिल के रहते थे। मगर आज ये हालात की अफसोसनाक खबर है कि कुर्सी की बुनियाद पर सियासी लोगों ने सब वो मिलन को खत्म कर दिया। मगर याद रखो, उन्हें मालूम नहीं, जिसने मिलन को खत्म किया है अल्लाह ने उसे खत्म कर दिया है। इसलिए कि अल्लाह को पसंद है कि मेरे बंदे आपस में मिल के रहें। मेरे बंदे आपस में, बोलो बोलो, मेरे बंदे आपस में। हमारे नबी का दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि महबूब दुनिया में जाओ, जो मेरे बंदे भटक चुके हैं उनको मेरी बारगाह के करीब कर दो। यानी सरकार बंदों को खुदा से मिलाने दुनिया में आए। और बेहमदही ताला हमारे नबी ने ऐसा मिलाया, ऐसा मिलाया, ऐसा मिलाया, फरमाया 5 वक्त अल्लाह के घर में आओ मिल जाओगे। अरे बोलो यार, 5 वक्त अल्लाह के घर में आओ मिल जाओगे। अगर कोई कमी रह जाए तो जुमे के दिन आ जाओ, और अगर कोई कमी रह गई तो मैदान अरफात में जाकर मिल जाओ, कमी दूर हो जाएगी। और जो नबी के मिलन पर आज तक है वो मिले हुए हैं।
बोलो हम मिले हुए हैं कि नहीं? अरे नबी के नाम पर तो आए हैं, आज तक मिले हुए हैं। और इस हमारे नबी के मिलन को अगर किसी ने तोड़ना चाहा तो अल्लाह ने उसे तोड़ दिया है, उसे अल्लाह ने तोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों आए निजामुद्दीन औलिया सरकार के बारगाह में, कहा बाबा बारिश ही नहीं हो रही है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं बारिश कैसे नहीं होती। अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक दुपट्टा लिया, हाथ में लेकर दुआ की बारिश हो गई। बोलो बोलो, दुआ की बारिश हो गई। इतनी बारिश के 1 हफ्ते तक बारिश रही। लोगों ने आकर पूछा हुजूर इससे पहले हम दुआ करते रहे मगर बारिश नहीं हुई, मगर बात ये समझ में नहीं आती आपने जो हाथ में दुपट्टा लिया ये किसका था? फरमाया जिस माँ के मैंने दूध पिया था उस मेरी माँ के सर का दुपट्टा था। तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अरे बोलो यार, जब माँ का दुपट्टा इतना अच्छा है तो वली की चौखट कितनी अच्छी होगी, और जब वली की चौखट इतनी अच्छी है तो मेरे नबी की बारगाह कितनी अच्छी होगी। इसीलिए माँ से दूर मत रहना। सूफिया तो फरमाते हैं माँ की दुआ जन्नत की हवा। अरे इस पे तो मोहब्बत से बोलो ना यार। माँ की दुआ, सब बोलो, माँ की दुआ जन्नत की हवा। जिसको जन्नत की हवा खाना हो वो माँ के दामन में आ जाए। अरे बोलो यार, है ना? वो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, माँ ने पूछा बेटा जब बीच में ही मसला हल हो रहा था तो मेरे पास क्यों आए? क्या इसलिए कि मेरे पीर ने कहा था? तो माँ ने कहा अच्छा जाओ अब उसी के पास जो रास्ते में मिला था, वही तुम्हारा मसला हल करेगा। ये फिर आए तो फिर वो मस्त थे। मजूब मस्त होता है, मस्त में आकर क्या बोल रहे थे? आशिक बनूं या महबूब? बोलो, आशिक बनूं या महबूब, आशिक बनूं या महबूब, आशिक बनूं या महबूब। निजामुद्दीन औलिया चले गए, कहा हजरत आशिक बनूं या महबूब? तो उस मस्ती में आकर कहा निजामुद्दीन औलिया तेरी माँ को तुमने पहचाना नहीं। सुनो सुनो, तुम्हारी माँ का वो मकाम है जो दुआ करती है वो कबूल हो जाती है। ये बोलो यार, मोहब्बत। माँ जो दुआ करती है वो कबूल हो जाती है। तो आपने कहा कि मेरी माँ ने आपके पास भेजा है, आप मसले को हल कर दें। तो उस मस्त ने कहा ये बता पूछा किसने तुमसे? कहा मेरे पीर ने। बोलो बोलो, मेरे पीर ने पूछा है। कहा पीर के पास जाओ। अरे बोलो यार, किसके पास जाओ? बोलो बोलो, किसके पास? पीर के पास। ये कौन है? निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। जानते हो आप, इनके अस्तबल में जो घोड़े बनते थे ना, घोड़ों के गले में जो चेन होती थी वो चांदी की, और जिस खूंटी से बांधा जाता था वो खूंटी होती थी सोने की। इसलिए कि महबूब इलाही है। कौन है? महबूब इलाही है। और हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो लंगर चलता था, 1 हफ्ते में प्याज के छिलके टनों से निकलते थे। कैसे निकलते थे? टनों से निकलते थे। तो कुछ चम्मच लोगों ने दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से जाकर कहा कि हुकूमत तुम्हारी, बादशाहत तुम्हारी, तख्त तुम्हारा, मगर उस फकीर के यहाँ इतना पैसा कहां से आता है? हिसाब लो जाके। तो उसने एक कारिंदे को भेजा। कारिंदा जो बादशाह के यहाँ था, मगर वो था महबूब इलाही का मुरीद। अरे बोलो यार, वो था महबूब इलाही का मुरीद। हजरत जोहर की नमाज पढ़ के बैठे थे
कि आया और आकर कहा हुजूर मसला ऐसा ऐसा है, बादशाह ने भेजा है कि आपके यहाँ पर इतना माल आता कहाँ से है? तो हजरत महबूब इलाही ने मुसल्ले को पलटा तो पूरे अंदर पैसा ही पैसा था, सोने के सिक्के ही सिक्के थे। वो देखकर के आने वाला हैरत व एहतराम में हो गया, इतना माल कहाँ से आया? का हुजूर इतना आया कहाँ से? फरमाया देने वाला देता है, तू पूछने वाला कौन है? अरे देने वाला जब हिसाब नहीं लेता, वो बेहिसाब देता है, तू पूछने वाला कौन है? उस कारिंदे ने जाकर कहा अलाउद्दीन खिलजी से बेहतर यही है कि जहां वहीं रहो, ज्यादा बढ़ोगे तो खैरियत नहीं है। अरे बोलो ना यार, जहां तक आगे बढ़ोगे तो खैरियत नहीं है। क्यों? महबूब इलाही है। बोलो यार कौन है? बोलो कौन है? महबूब इलाही। महबूब इलाही की खानकाह में मिट्टी का तेल, कौन सा? आप क्या बोलते हैं उसे? घासलेट का तेल बोलते हैं ना, मिट्टी का तेल। वो तेल, उससे चिराग जलते थे। क्या जलते थे? क्या जलते थे? चिराग जलाते ना मगरिब के टाइम पे वक्त। आज तो नहीं जलाते हैं, पुराने जमाने में चलते थे। तो महबूब इलाही के यहाँ पर टनों से तेल आता था, चिराग जलाए जाते थे। बादशाह ने, वो कारिंदों ने कहा यार कि क्या इतना तेल मिट्टी का चारों तरफ से लाके इतना जलाते हैं? बादशाह से कहा कि बंद करो। अब बादशाह तो बादशाह बेवकूफ होता है, बादशाह जितना कुर्सी पे बड़ा उतना ही बेवकूफ होता है। वो अपना फैसला खुद नहीं करता, चम्मचों से करवाता है। उसने कहा बात तो सही है, लोगों को मिलता नहीं और ये तेल जलाते हैं इतना, आज से बंद। ये खबर हजरत महबूब इलाही के बारगाह में पहुंची। कहा बादशाह ने कह दिया आज से तेल खानका में नहीं आएगा। तो हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा ठीक है, नहीं आए तो मत आने दो। अरे बोलो यार, नहीं आए तो मत आने दो। जैसे ही चिराग रोशन करने का वक्त हुआ, खादिम ने कहा हुजूर तेल नहीं है, चिराग नहीं जलेंगे। तो फरमाया आज एक काम करो, पानी डाल के रोशन कर दो। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, पानी डाल के रोशन कर दो और बादशाह को खबर पहुंचा दो तेरा ताल्लुक अमेरिका से है, मेरा ताल्लुक मदीने से है। ये है अल्लाह वालों की शान, जब अपनों पे आते हैं तो पानी से तेल का काम लेते हैं। इसलिए किसी ने कहा है फकीरों पे जरा सोच के तफसीरा करना, फकीरों पे जरा सोच के तफसीरा करना। ये सूखी नदी से पानी लेते हैं। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, सूखी नदी से पानी लेते हैं। ठीक है साहब, दूसरे कारिंदे को भेजा और जाकर यूं कहो कि अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रहा है, तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रहा है। खादिम ने पर्चा दिया तो हजरत ने उसके पुष्ट पर लिख दिया फकीर को फकीरी से काम है, बादशाहों से क्या लेना। वो पुरजा जब पहुंचा तो उसका दिमाग खराब है, लो साहब ये तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं। तो बादशाह ने कहा ठीक है, कारिंदों से उनको बगैर खबर किए हुए खानका में चलेंगे। ठीक है, बगैर खबर की आ गया। खानका के सामने घोड़ों का अस्तबल बना हुआ था, गले में चांदी की चैन, खूंटी से बंधा हुआ सोने की और घोड़ों की टापे सोने की। अरे बोलो यार, टोपो टापे सोने की। बादशाह ने जब देखा तो पागल हो गया, अरे जो मेरे पास नहीं वो ये घोड़ों की टापों में लगा हुआ है। हैरान होकर फिर उसने खत लिखा, कहा हजरत ये सोने की टापे घोड़ों की। तो हजरत ने जवाब दिया सुन,
जो बादशाहों का ताज होता है वो फकीरों के यहाँ जो घोड़े बनते हैं उनका काम होता है। अरे बोलो यार। इसीलिए कहने वाले ने कहा अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिद्र में यहाँ सैकड़ों रहगन भी रहते हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। कौन है महबूब इलाही? अरे बोलो यार मोहब्बत से। कौन है महबूब? अभी तो महबूब सुबानी बाकी है। अरे बोलो, बात महबूब इलाही की हो रही है। यही महबूब इलाही पीर की खिदमत में गए तो बाबा फरीद देखकर मुस्कुरा दिए। बाबा फरीद देखकर मुस्कुरा दिए। फरमाया तुमने तो मां का कहा था, बीच में क्यों अटके? हमने तो मां का कहा था, तुमने नहीं कहा था मैं मां से पूछ के आऊं, फिर बीच में रुके क्यों? का हुजूर वो मस्त ऐसा ऐलान कर रहा था, आशिक बनूं के महबूब, आशिक बनूं के महबूब, आशिक बनूं के महबूब। फिर पूछा क्यों मुझसे? माँ से पूछ के आना था। का हुजूर माँ के पास गया तो माँ ने ये कहा कि उसी से पूछो। का फिर क्या हुआ? का उस मस्त ने ये बोला है जिस पीर ने कहा उसी से पूछो। तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर मुस्कुरा कर फरमाते हैं उस्ताद वही होता है जो मसले को हल कर दे। इरशाद फरमाया जाओ आज के बाद तुम्हें दुनिया निजामुद्दीन कम कहेगी, महबूब इलाही ज्यादा कहेगी। बताओ आज दुनिया जानती कि नहीं जानती? निजामुद्दीन कम लेते हैं, महबूब इलाही। बोलो महबूब इलाही। और ये खानदानी बुखारी है। बोलो मोहब्बत से। कौन है ये? हाँ, हजरत महबूब इलाही खानदानी बुखारी है। दो महबूब की बात हो गई, हम शबीए महबूब बारी, महबूब इलाही। तीसरे महबूब की हम बात करते हैं जिसको महबूब सुबहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बोलो महबूब सुबहानी। सुभान अल्लाह। ये टाइटल पूरी दुनिया में बोला जाता है। जहां जहां नबी की 12वीं होती है वहां वहां महबूब सुबहानी की 11वीं होती है। देखिए कैसे महबूब है अल्लाह के। आपके मुरीद और खलीफा हजरत अब्दुल्लाह इब्न हयती बहुत करीब के खलीफा हैं आपके, बहुत मुबारक। उन्होंने कहा हुजूर आपके जिस्म से खुशबू आती है। क्या आती है? बोलो। हमारे नबी के जिस्म से, महबूब इलाही के जिस्म से। हाँ, हमारे नबी महबूब रब्बुल आलमीन है, महबूब रब्बुल आलमीन है। गौसे आदम महबूब सुबानी है। का हुजूर आपके जिस्म से खुशबू आती है? कहा जी हाँ। फिर कहने लगे हुजूर आपके पसीने से भी खुशबू आती है? तो फरमाए हाँ मेरे पसीने से भी खुशबू आती है। फिर कहने लगे हुजूर आपके जिस्म में कभी मक्खी बैठती नहीं? जिस्म पे, आपके जिस्म पे बैठती है क्या नहीं? बोलिए, बैठती है ना। और जिसके नाक पर गुस्सा ज्यादा हो तो उसके नाक पे तो पहले बैठती है गुस्से को खत्म करने के लिए। कहां जा रहा गुस्सा करके? देख मैं जो गंदगी पे बैठती हूं वही तेरी नाक पे बैठी हूं, गुस्सा मत कर। बैठती है ना। मगर गौसे पाक के जिस्म पर मक्खी, बोलो बोलो, मक्खी नहीं बैठती। उन्होंने सवाल किया, कहा बात तो सही कहते हो। इरशाद फरमाया जाओ सब मुरीदों को जमा करो, सब मुरीदों को जमा करो। और जमा करने के बाद आप मेंबर पर जलवागर हुए और इरशाद फरमाया कि इन्होंने मुझसे सवाल किया
सुनो, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है, इसलिए मुझे महबूब सुमानी दुनिया कहती है। मेरे नाना के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, अब्दुल कादिर के जिस्म पे भी नहीं बैठती है। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। अच्छा, मक्खी कहाँ बैठती है? दो जगह पर। कितनी जगह? दो जगह पर मक्खी बैठती है हाजी साहब, है ना। दो जगह पर मक्खी बैठती है। एक तो बैठती है मिठाई पर, जहां भी मीठी चीज होती है वहां मक्खी बैठती है, और दूसरी जगह बैठती है गंदगी पर। कहां पर? गंदगी पर। दोनों जगह बैठती है ना। सवाल करने वाले ने कहा, हुजूर आपके जिस्म पे मक्खी क्यों नहीं बैठती? तो इरशाद फरमाया, मक्खी बैठती है गंदी जगह पर। अब्दुल कादिर का ये जो जिस्म है, इसमें जो खून रवा है वो हमारे नबी का रवा है। मैं तैयबो ताहिर हूं, इसलिए मक्खी, अरे बोलो, इसलिए मक्खी नहीं बैठती। और फरमाया मक्खी बैठती है मीठी चीज पर। आपने इरशाद फरमाया, मेरे दिल में दुनिया की मिठाई है नहीं। अरे बोलो यार मोहब्बत से। मेरे दिल में दुनिया की कोई मिठाई नहीं है। मैं जब भी सजदा करता हूं खुदा को, तो उसको राजी करने के लिए सजदा करता हूं। जब दुनिया की मिठाई दिल में नहीं है और दिल में खून में गंदगी नहीं है, इसलिए अब्दुल कादिर के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। फिर आपने फरमाया, इसने मुझसे दूसरा सवाल किया कि आपके जिस्म से खुशबू आती है। बोलो मोहब्बत से, आपके जिस्म से खुशबू आती है। तो फरमाया, मेरे जिस्म में जो खून है मेरे नाना हुजूर का खून है, इसलिए मेरे जिस्म से खुशबू आती है। क्या आती है? इसलिए तो आला हजरत ने कहा ना, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना, बोलो मोहब्बत से, सब घराना नूर का। आपने फरमाई कि इन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपके पसीने से खुशबू आती। गौसे आदम सरकार ने फरमाया, खुशबू क्यों ना है? इसलिए कि मेरे जिस्म में खून वही है, मेरे जिस्म में खून वही है। और इस सवाल करने वालों सुनो, ये जाहिर में तो अब्दुल कादिर का जिस्म नजर आता है, मगर हकीकत में मैं अपने नाना का बराबर मुतबरके हो। मुझे विलायत मोहम्मदी अल्लाह ने अता फरमाई है, इसलिए जहां जहां नाना ने कदम रखा है वहां वहां मैंने भी कदम रखा है, मगर फर्क इतना है कि वो नबी है, मैं उम्मती हूं। एक नबूवत के कदम के अलावा हर जगह मैंने कदम रखा, सिर्फ नबूवत के कदम पर मैंने कदम नहीं रखा। बाकी जो मौजज़ात अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाया, वही करामत की शक्ल में अल्लाह ने महबूब सुभानी को अता फरमाया। बोलो बोलो मोहब्बत से, महबूब सुभानी को अता फरमाया। एक ने सवाल किया, हुजूर बात समझ में नहीं आती, आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, आपके जिस्म से खुशबू आती है, आपके पसीने से खुशबू आती है, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि नबी का साया नहीं था, आपका साया क्यों है? नबी का साया नहीं था, आपका साया क्यों है? तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, यहीं से समझ लो, जो नबी होता है वो साये से पाक होता है, और जो उम्मती होता है जिस्म का साया होता है। जिस्म का, बोलो, जिस्म का साया होता है। देखिए, हमारे नबी का साया क्यों नहीं था, जानते हैं आप? अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, मगर अपने महबूब को जिस्म अता फरमाया, वो जिस्म से पाक, हमारे नबी को
जिस्म अता फरमाया, मगर ऐसा जिस्म जो बेमिसाल, कायनात में उस जिस्म की कोई मिसाल नहीं। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी बेमिसाल, हमारे नबी बेमिसाल, ऐसे बेमिसाल जो उनसे टच हो गया वो भी बेमिसाल हो गया। ऐसे नबी बेमिसाल है। जिस्म का साया, बोलो बोलो, जिस्म का साया नहीं। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुम्हारे जिस्म को रखा साये से इसलिए पाक किया ताकि किसी नापाक का कदम साये पर ना आए। अल्लाह अल्लाह, किसी नापाक का कदम साये पे ना आए, इसलिए जिस्म देकर साये से, बोलो, जिस्म देकर साये से पाक कर दिया। मगर ए महबूब मैंने एक को तुम्हारा बेमिसल बना दिया, एक को तुम्हारा बेमिसल बना दिया। कौन है? जिसको अबू बकर कहते हैं, अरे अल्लाह, जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसे यारे गारे मुस्तफा कहते हैं, ये अबू बकर वो है जहां नबी वहां ये साया तो नहीं है, मिसले साया। क्या है? साया नहीं है। मगर मैंने हाजी इब्राहिम साहब से कहा, मैंने कहा हाजी इब्राहिम साहब, यो दो बंदे ऐसे हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, दो बंदे ऐसे हैं जो हमेशा साथ, बड़ी दोस्ती है, टोपी भी एक जैसी लगाते हैं, लिबास भी एक जैसा पहनते हैं, शक्ल सूरत भी एक जैसी है। तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा दोनों एक दूसरे के मिसले साया हैं। साया नहीं है, मिसले साया है। अल्लाह ने महबूब को साये से पाक किया, अबू बकर को साथ रखकर मिसले साया बना दिया। जहां नबी वहां अबू बकर। आज हमारे नबी गुंबद में है तो वहां अबू बकर, कयामत के दिन हौदे को सर पर होंगे तो वहां भी अबू बकर होंगे। साये से पाक किया, मिसले साया बना दिया। सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोले, मिसले साया बना दिया। और गौसे आदम सरकार को ये तमाम एजाजात दे करके महबूब सुभानी बना दिया। क्या बना दिया? बोलो, महबूब है ना। पहले एक महबूब की बात हुई, हम शबीए पैगंबर हुजूर शाह आलम बुखारी, दूसरे महबूब इलाही, तीसरे महबूब, बोलो मोहब्बत से। अब इस नुक्ते को ज़हन में रखिए कि आप महबूब इलाही हैं, है ना। मैं एक तारीख बता रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम मेरे दीवाने हो, तुम मेरे दीवाने हो, मेरे आशिक हो, मगर देखने के बाद, तुम मेरे आशिक हो मगर देखने के बाद। मगर एक दीवाना मेरा ऐसा है जिसने मुझे देखा नहीं मगर बड़ा आशिक है। इतना बड़ा आशिक है, इतना बड़ा आशिक है कि मैं जब उसके मुल्क की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करता हूं तो मेरी मोहब्बत की खुशबू आती है। तो आपका ऐसा आशिक आपकी बारगाह में आया नहीं और उसके जिस्म की खुशबू आप सूंघते हैं, बड़ी मोहब्बत वाली खुशबू। सरकार आशिक कौन है? नबी फरमाते उसे अवैसे करनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवैसे करनी कहते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया हजरत उमर से और हजरत अली से, तुम दोनों की मुलाकात होगी, तुम दोनों की मुलाकात होगी। सरकार ने अपना सदरी मुबारक दी, कहा जाओ मुलाकात हो तो ये देना और मेरा सलाम कहना। पूरी दुनिया नबी को सलाम कर रही और नबी उन्हें कैसे मुकद्दर वाले हैं यार। फरमाया मेरा सलाम कहना और ये कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। काय के लिए? मगफिरत की, बोलो मगफिरत की दुआ करे। ये हजरात गए, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा हूँ, इशारा समझ लीजिए। ये हजरात गए, मुलाकात हुई, सलाम पेश किया, सदरी भी दी,
कहा नबी ने ये फरमाया है कि आप अपने नबी की उम्मत के लिए दुआ करें। ये गए थोड़ी दूर जाकर सदरी को रखा, सजदे में गए और जाकर कहते हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। बोलो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो, ये अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज आती है अवैस, आधी उम्मत के गुनाह तुम्हारी दुआ से बख्शे जा रहे हैं। अर्ज करते मौला आधी नहीं पूरी। आवाज आती है अवैस, आधी तो तुम्हारी दुआ से बख्शे जाएंगे और आधी उसके नाम से बख्शे जाएंगे जिसे महबूबे सुबहानी कहते हैं, जिसे गौसे समदानी कहते हैं, जिसे पीरे लसानी कहते हैं, जिसे पीरों के पीर कहते हैं। कैसे महबूब है? बोलो बोलो, समझ में आया ना? कैसे अल्लाह के महबूब हैं? गौसे आदम की दुआ से हम बख्शे जाएंगे। कौन सी दुआ से? गौसे आदम सरकार फरमाते हैं मेरे गुलामों ऐसा थोड़ी है, हुजूर कैसा? क्या ऐसा थोड़ी है कि दीवाने मुझे देखने के लिए तड़पते हैं? ऐसा थोड़ी है कि दीवाने मुझे देखने के लिए तड़पते हैं। अरे ऐसा भी है कि मैं अपने दीवानों को देखने के लिए मैं भी तड़पता हूं। अपने दीवानों को देखने के लिए। मगर गौसे पाक फरमाते हैं याद रखो जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे नाम को अपने लबों पे ला नहीं सकता। अल्लाह, जब मैं चाहता हूं उसी वक्त कोई मेरा नाम लेता है। आज बताओ हम गौसे पाक का नाम ले रहे हैं कि नहीं? बोलो, उनकी याद में आए ना? इसका मतलब ये गौसे पाक राजी हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, गौसे पाक राजी हैं। क्या मतलब? गौसे पाक जिससे राजी हैं उसी से अली राजी हैं, और जिससे अली राजी हैं उसी से नबी राजी हैं, और जिससे नबी राजी है उससे खुदा राजी है। पक्की बात है ना? गौसे आदम सरकार फरमाते हैं जो मेरा नाम ईशा में लेता है। कब लेता है? जो मेरा नाम ईशा में लेता है उसका नाम मेरी बारगाह में मगरिब में ले लिया जाता है, तब वो ईशा में लेता है। अरे बोलो यार, आज जितने भी तुम हो बड़े मुकद्दर वाले हो, आज मगरिब में तुम्हारा नाम बगदाद में लिया जा चुका है, इसलिए अब तुम गौसे पाक का नाम सूरत में ले रहे हो। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से, महबूब इलाही तुम्हारी अजमतों को सलाम, महबूब सुबहानी तुम्हारे वकार को सलाम, महबूब सुबहानी तुम्हारी इज्जो शान को सलाम। अरे हम क्या बड़े बड़े सलाम करके गुजर गए? अरे बोलो यार, हम क्या बड़े बड़े सलाम करके गुजर गए और उन्होंने बता दिया दीवानों गौसे पाक से मोहब्बत करना, परखने की कोशिश मत करना। गौसे पाक से सिर्फ मोहब्बत करना, परखने की कोशिश मत करना। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक अल्लाह की अता है। गौसे पाक अल्लाह की अता है, हमारे नबी का पता है। हमारे नबी का, बोलो बोलो, हमारे नबी का पता है और हमारे नबी उस लापता का पता है। हमारे नबी उस लापता का। हमने खुदा को देखा? नहीं देखा ना। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक, तो हमने कहा अल्लाह। हम अपने नबी का ऐसा कहा मानते हैं, हम अपने नबी का ऐसा कहा मानते हैं, तुझे बिन देखे खुदा मानते हैं। तुझे बिन देखे, बोलो मोहब्बत से, बिन देखे खुदा मानते हैं।
अब अगर गौसे पाक पर मैं बोलता रहूंगा तो घड़ी तो कह रही 12 बज गए। कितने बजे? अरे आपके नहीं, घड़ी के। आपके मत समझिए, सुन्नी तो 12 बजाता रहता है। बोलो वापस से। हाँ, सुन्नी सुन्नी होता है। बोलो सुन्नी। और ये सुन्नी चला कहां से है? कहां से चला ये सुन्नी? ये चला है मदीने से। अरे बोलो यार, ये चला है मदीने से। मदीने से सुन्नी चला तो कहां पहुंचा? नजब अशरफ। और वहां से चला तो पहुंचा करबला, वहां से चला तो पहुंचा अजमेर, वहां से चला तो पहुंचा शाह आलम, वहां से चला तो पहुंचा शाह बरकतुल्लाह, वहां से चला तो पहुंचा बरेली। मालूम हुआ हम पुराने चावल हैं। हाजी इब्राहिम साहब, कौन से चावल हैं? बोलो बोलो। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं। इसलिए कि 40 दिन का फेटा सर पर नहीं है। मैंने 12 साल पहले उस्ताद की जूती उठाई है, तब बोलता हूं। कौन से चावल है हम? हमारी माँ बहनों से घर जाके पूछना कि भैया आज चावल बना, मूड हो रहा दाल चावल खाने का, तो हमारी माँ बहनें बोलती नए के पुराने। तो माँ बहनें बोलती सुनो, नए चावल है ना, थोड़ा सा पानी डाल दो तो हप्पा हो जाता है। का फिर का पुराने चावल बहुत अच्छे बनते हैं। बोलो बोलो, कौन से चावल? बोलो कौन से चावल? पुराने चावल। आज दुनिया में जितने भी फिरके हैं, ये सब डालडा घी है। कौन सा घी है? बोलो कौन सा घी है? डालडा घी है, जो मदीने से चला असली, उसी को आज सुन्नी कहते हैं। हम दल बदलू नहीं है, रास्ते के भटके हुए नहीं है, हम असली हैं। मदीने से चले करबला आ गए, करबला से चले अजमेर आ गए, अजमेर से चले सूरत में दाना शाह गए। हम असली हैं और असली चमकता है। असली हजारों में चमकता है, जिस तरह हजारों में सुन्नी चमकता है। वो चमकता क्यों है? इसलिए कि कनेक्शन कायम है। अरे बोलो यार, क्या है कनेक्शन? कटी पतंग की कोई वैल्यू नहीं होती, कटी पतंग की कोई वैल्यू नहीं होती। नाले में गिरे के गंदगी में ये जितने भी हैं सब ऐसे ही हैं। और जिसकी डोर मजबूत होती है, वो चाहे कितनी बुलंदी पर चली जाए, मगर आखिर में हाथ में आती है। इसलिए बड़े मुकद्दर वाले हो तुम कि तुम्हारे हाथ में गौसे पाक का दामन है। बोलो मोहब्बत से, तुम्हारे हाथ में, बोलो तुम्हारे हाथ में गौसे पाक का दामन है। एक चोर ने पकड़ लिया था, गौसे पाक का दामन पकड़ लिया। वो तो कपड़ा था ना, मगर पकड़ने के बाद छूटने के लिए तैयारी नहीं। पकड़ने के बाद छूटने के लिए तैयारी नहीं। देखो ये है ना, ये क्या है ना? इसके ऊपर कपड़ा है और इसके अंदर करंट, अंदर ही सप्लाई होता है ना, बाहर से तो कुछ भी नहीं, लिबास है। अगर इसको हटा दूं तो करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो गौसे पाक के दामन को पकड़ने के बाद छूटता क्यों नहीं? अरे भाई उसमें करंट था क्या? कहना दुनियावी करंट नहीं था, रूहानियत का करंट था। तो दुआ की अल्लाह, जब इसने पकड़ लिया है तो सुबह कयामत तक छूटने ना पाए। ऐसे ही तुम गौसे पाक की दुआ बारगाह में दुआ किया करो। सरकार आपके गुलाम है, कयामत तक आपके गुलाम बनकर रहे हैं।
अगर तुमने ऐसा किया तो गौसे पाक फरमाते हैं अब मैं जन्नत में अकेला थोड़ी जाऊंगा, जन्नत में मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। पूछा हुजूर फिर कैसे जाएंगे? कहा दुनिया में जहां जहां अब्दुल कादिर का नाम लेने वाले हैं उन्हें साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा। इसलिए किसी आशिक ने कहा है मैं कादिरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का। मैं कादिरी हूं, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर। मगर याद रखो दामन वालों की निशानियां होती हैं। हाँ, खुशबी में नारा मत लगाओ। जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन होता है वो नमाजी होता है। मैं ठंडा हो गया तो आप भी हो गए। वो कौन होता है? जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन होता है चेहरे पे, चेहरे पे, चेहरे पे। अब गौसे पाक की मोहब्बत में कोई ऐसा नौजवान है जो खड़ा होकर ये कह दे कि आज के बाद गौसे पाक की मोहब्बत में मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल रहेंगे? है कोई? अरे खड़ा होकर मैं उसकी ज़ियारत तो करो। जो ये कि आज के बाद चेहरे पे दाढ़ी के बाल कटेंगे नहीं। इधर उधर मत देखो बाबा, मेरी तरफ देखो। अरे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या नाम है आपका? अरे मोहम्मद अख्तर कादरी, बोलो जिंदाबाद। गौसे आदम, गौसे आदम। मगर खड़ा रहे, खड़ा रहे। मगर हमारे नबी फरमाते मुझे 3 से बहुत मोहब्बत है, 3 आदत से बहुत मोहब्बत है। ये तो एक ही हुए, अब 2 कौन होंगे? अब जब तक खड़ा नहीं होगा भैया मैं आगे बोलूंगा ही नहीं। है कोई दूसरा बंदा जो खड़ा होकर कहते अरे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अरे यार मेरा ये नाम छीन लिया तूने तो। अरे जा अल्लाह तुझे शाकिर की बरकत अता फरमाए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तीसरा कोई है? अरे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? है? अच्छा, साबिर, मोहम्मद साबिर। अल्लाह ताला तुम्हें अलाउद्दीन साबिर कलियरी की बरकतें अता फरमाए। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। अब है कोई ख्वाजा की छठी वाला? अरे ख्वाजा की बहुत छठी करते हो। है कोई छठी वाला जो खड़ा होकर के दे कि आज के बाद ख्वाजा की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी रहेगी? ओ जब तक खड़ा नहीं होगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटे? अरे माशा अल्लाह, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए और रसूल पाक का सदका अता फरमाए। अरे ये 4 दुआ लेने वाले, मैंने तो 6 का कहा है। ये चारों ने दुआ ली, 2 हैं ऐसे बंदे जो दुआ लेने के लिए खड़े हो जाएं। ये तो 4 हैं। अरे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटे? है मोहम्मद जुबैर। अरे वाह यार, मेरी खानदान के हैं जुबैर बुखारी। सुभान अल्लाह, क्या बुखारी खानदान की अल्लाह बरकत अता फरमाए। तेरा नाम है? रईस बुखारी। अरे माशा अल्लाह, ये पहले से शाह आलम का दीवाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी रोजी में बरकतें अता फरमाए। और शाह आलम सरकार को सलाम करके आना, कहना कि सरकार मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखी आपके बेटे के कहने पे, अब आपका साया हमेशा मेरे सर पे रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से। तकरीर कामयाब, खड़ा हो जाए सलातो सलाम।